सैफ अली खान के इस केस में कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है, बड़ा बयान उनका आ गया है देवेंद्र फडणवीस का। उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस को अहम सबूत मिले हैं केस में। देखिए, अगर सीएम कह रहे हैं कि पुलिस को अहम सबूत मिले हैं तो अब देखिए पुलिस उस कड़ी तक जुड़ रही है। जल्द केस का खुलासा होगा, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। क्या कुछ कहना है सीएम का, आपको सुनवाते हैं। उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। तो देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि पुलिस इस केस को जल्दी से सॉल्व करे, ये सभी की प्राथमिकता इस वक्त है, प्रायोरिटी में ये केस है और देखना होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक और फुटेज आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज, वो मोबाइल शॉप से उस संदिग्ध हमलावर कर आया है, बताया जा रहा है। गिरीश वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो इसी दुकान में मौजूद हैं। गिरीश, ये बहुत इन्वेस्टिगेशन की महत्वपूर्ण कड़ी है। एक सीसीटीवी आया है इसी दुकान से, आप वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है कि कब खरीदने आया था ये हेडफोन? देखिए निधि, जिस वक्त हमला हुआ था बिल्कुल उसके 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे के करीब ये हमलावर मुंबई के दादर इलाके में पहुंचा और दादर इलाके में जहां पे लक्ष्मी रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल बगल में इकरा मोबाइल एक्सेसरीज का शॉप है। अब देखिए दुकान भी बंद कर दी गई है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा यहाँ पर हो गया था, तो मालिक ने दुकान यहाँ पे बंद कर दी। लेकिन इसी जगह पे मैं आपको बिल्कुल उस जगह पे ले जाऊंगा जहां पे ये पूरा वाकया हुआ है और सीसीटीवी सामने आया है। तो इसी जगह पे ये आरोपी जो हमलावर है वो यहाँ पे खड़ा था। हमने देखा कि नीली शर्ट उसने पहनी थी, उसके कंधे पर एक बैग थी, एक सैक था जिसमें कई सारे औजार रखे होने की भी बातें अब पुलिस की ओर से बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। और यहाँ पे उनका स्टॉल लगा था, यहाँ पे हेडफोन रखे थे, यहीं से उसने हेडफोन खरीदा। 50 रुपए का महज उसने एक हेडफोन मांगा, दुकान वाले ने उसको 50 रुपए का हेडफोन दिया। 50 रुपए देने के बाद 50 रुपए के हेडफोन के बदले में उसने 100 रुपए दुकान वाले को टिकाया और दुकान वाले ने फिर से उसे 50 रुपए रिटर्न दिए। और इसके बाद दादर स्टेशन की तरफ, मैं अपने कैमरामैन सिद्धेश से भी कहूंगा कि दादर स्टेशन दिखाया, बिल्कुल बगल में दादर स्टेशन है और दादर स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करके वो यहां से निकल गया, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और पुलिस अब इन सारे तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, सारे बिंदुओं को जोड़कर इस आरोपी की खोजबीन जारी है। और इसी दरमियान एक जो बड़ी खबर अब मिल रही है उसमें पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसके जो नेता है वो भी सक्रिय हो चुके हैं और उनके जरिए भी पुलिस को ढेर सारी जानकारी दी जा रही है। इस आरोपी के बारे में बेहद संगीन ऐसी जानकारी भी कुछ देर में सामने आ सकती है, ऐसी भी जानकारी है। और शाम तक इस आरोपी को, इस हमलावर को पुलिस पकड़ सकती है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि 35 से भी ज्यादा टीमें अब रवाना हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस एक्शन मोड में है। और हमलावर कब तक, बड़ा सवाल यह है कि हमलावर कहां गया। जिस मोबाइल शॉप से आप बता रहे हैं उसने मोबाइल शॉप बेशक अपनी बंद कर दी हो, लेकिन ये इकरा मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है और ये दादर में है। दादर का जो लोकल स्टेशन है वहां से ये आया इस शॉप पर और उसके बाद ये 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है बांद्रा से दादर की। कुछ और डिटेल्स में जो क्रोनोलॉजी मिल रही है इस पूरे केस की वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक हुआ क्या। ये पूरी टाइमलाइन देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत सनसनीखेज मामला है और अब तक का आरोपी फरार है। सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं सैफ अली खान और उनका परिवार और 12वीं मंजिल में ये उनका जो फ्लैट है वो 12वीं मंजिल में है। 11वीं और 12वीं मंजिल में उनका फ्लैट है। 11वीं में बच्चे रहते हैं, जो जानकारी है मंजिल पर सैफ का फ्लैट है, 11वीं फ्लोर पे भी है और 12वीं मंजिल पर भी है। अब देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उनके फ्लैट के इर्द गिर्द, उनकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द। ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है हम आपको समझा रहे हैं। मेन गेट पर जांच चल रही है कि मेन गेट के रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आते जाते, जो जितनी भी मेड्स आती जाती हैं, क्योंकि 12 फ्लोर्स हैं। विजिटर पुष्टि के बाद एंट्री की जा रही है कि विजिटर्स में कौन किस किस की एंट्री है, ये भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। बायोमेट्रिक एक्सेस जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जरूरी है तो आरोपी कैसे अंदर आ सकता है। फ्लैट में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर या फिर जिस तरह से डिजिटल प्रेजेंस होती है उसको किया जाता है। लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, ये भी बिल्डिंग में, सदगुरु बिल्डिंग में होता है। अब देखिए तारीख हुई 16 जनवरी 2025, जो लोकेशन हुआ सदगुरु शरण अपार्टमेंट में बांद्रा में, जहां पर रहते हैं सैफ अली खान। और जो वारदात हुई, सैफ पर उनके फ्लैट में घुसकर हमला हुआ और उन पर स्टैब हुआ, उन पर चाकू से वार हुआ। उसके बाद उसे अस्पताल वो गए, वो खुद ऑटो से अस्पताल गए। ये भी कई सवाल खड़े करता है। कुछ और डिटेल में जानकारी मिल रही है, चलते रवि के पास।
बिल्कुल, तो हमने आपको क्रोनोलॉजी दिखाई पूरी कि किस तरीके से ये घटना होती है और अब तक क्या क्या हुआ। सबसे बड़ी बात इसमें है, इस पूरे मामले में, कि सैफ अली खान सुरक्षित हैं। ये एक कह सकते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि जो हमला हुआ था, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया, डॉक्टर्स ने भी बताया कि ये हमला उनके लिए प्राण घातक था, उनके लिए जानलेवा था, और इसी वजह से ये बार बार बात कही जा रही है। एक बार मैं फिर से भूपेश शर्मा के पास जाऊंगा। भूपेश जी, अब हम इस मामले में लगभग ऐसा लग रहा है कि उसको कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो जो साक्ष्य जुटा लिए हैं, जो जो पूछताछ की है, वो कहानी को जोड़ती नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी को लेकर आपने भी जो क्वेश्चन रेज किए, कि ऐसे मामले में, इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस में पुलिस के पास क्या ऑप्शन रहता है? किसी भी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, उसमें पुलिस कैसे इंटरवीन कर सकती है? क्योंकि ज्यादातर तो ये सब कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी के ही हाथ में होता है। क्या वाकई में पुलिस को कहीं कोई अधिकार है कि ऐसी सोसाइटीज की सिक्योरिटी, खासकर जब हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हो, उनको वो इंश्योर करे? ये देखिए, बिल्कुल से रवि जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पे जैसा कि निधि जी ने बताया कि इतने जो बायोमेट्रिक्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, तो मुझे जो अब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसने कहीं ना कहीं टेरेस के थ्रू एंट्रेंस ली है। वो पहले से किसी और बिल्डिंग में, दूसरी आसपास की किसी बिल्डिंग में रहा होगा, उसने टेरेस से एंट्रेंस ली है और वहाँ से वो दाखिल होकर सीढ़ियों से नीचे वापस गया है। पर यहाँ पर जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो इतना कूल माइंडेड कैसे हो सकता है कि वो इतना सब कुछ वारदात करने के बाद। ये जो बात आप कह रहे हैं, वो ये बता रहा है, ये चीज एस्टैब्लिश करती नजर आ रही कि बड़ा ही शातिर व्यक्ति होगा वो, बहुत प्लान तरीके से आया, उसको पता था कि कहां जा रहा है, क्या करना है।